कि इस बार हमारी यहाँ जीत होगी, हम यहाँ जीतेंगे और हमारा सरकार भी इंडिया गठबंधन का सरकार केंद्र में बनेगा। उसी पर कहना चाहता हूँ कि आप बाकी रह गई देखो और सुधार करो, बिन कुछ किए जय जयकार नहीं होता, संघर्ष करने वालों का कभी हार नहीं होता। लेकिन यदि कभी आगे बढ़ना तो जगजीवन राम जैसा हस्ती बनना। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय बहन मीरा कुमार जी को, बाबू जी को, जो कि हमारे महापुरुष हैं। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि माननीय बहन जी के कलम से ये मुझे अवसर मिला और आज मैं आपका कैंडिडेट हूं, इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। या इस ऐतिहासिक धरती पर, रोहतास के ऐतिहासिक धरती पर मुझे आने का अवसर मिला, सौभाग्य मिला। मेरे मित्रों, कुछ कहने से पहले आप सबको ऐसा मालूम है कि मैं इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी हूँ। इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस के द्वारा मुझे सासाराम पार्लियामेंट लड़ने के लिए सिलेक्ट किया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा। आदरणीय माननीय हमारे नेता, हम सबों की गार्जियन आदरणीय माननीय सोनिया गांधी जी को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के माननीय खड़गे जी, आदरणीय माननीय हमारे हम सबों के नेता, नौजवानों के दिल के धड़कन आदरणीय माननीय राहुल गांधी, आदरणीय माननीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय हम सबों के नेता, और उनसे हम लोगों ने जिनसे पॉलिटिक्स सीखा और जिनके आशीर्वाद से मुझे टिकट मिला, आदरणीय माननीय बहन मीरा कुमार जी। क्योंकि ये धरती जो है बाबू जगजीवन राम जी का धरती है। आप सब, हम सबों के पूर्वज ने उनको कभी जिंदगी में हारने नहीं दिया। उस धरती पर मुझे अवसर मिला। हमारे महापुरुष हैं, बाबा साहब का जो विचारधारा है, इन सभी चीजों के लिए जो मुझे अवसर मिला है, उस अवसर को बहुमूल्य समझ के मैं आगे बढ़ने का, आगे चलने का मैं काम करूंगा। साथ में प्रदेश के हमारे कप्तान कांग्रेस पार्टी के आदरणीय माननीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी हैं, मैं आपको भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। साथ में मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय माननीय हमारे बिहार प्रदेश के प्रभारी कांग्रेस पार्टी के मोहन प्रकाश जी, गार्जियन हैं, आपको भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे नेता, जन जन के नेता, आदरणीय माननीय राष्ट्रीय जनता दल के चीफ, हमारे नेता, हम सबों के नेता आदरणीय माननीय लालू जी, नौजवानों के दिल के धड़कन तेजस्वी यादव जी, तेज प्रताप जी, और लेफ्ट पार्टी के नेता डी राजा जी और दीपंकर भट्टाचार्य जी, आप सभी को मेरे तरफ से आभार व्यक्त मैं करना चाहता हूं। साथियों, आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि इस अलायंस में हमारे नौजवानों के दिल के धड़कन आदरणीय माननीय मुकेश साहनी जी, जो वीआईपी पार्टी के चीफ हैं, मैं उनको भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे आदरणीय माननीय केजरीवाल जी हैं, जो आम आदमी पार्टी के चीफ हैं, मुखिया हैं, वो भी अलायंस में हैं। और मैंने देखा कि कल तक मैं देखा कि हर जगह जहां मैं जा रहा हूं, आम आदमी पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं सभी मीटिंग में जा रहे हैं। मैं उनको भी दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी के जितने भी अलायंस, इंडिया अलायंस के जितने भी पार्टी हैं, आप सभी को मेरे तरफ से आभार, धन्यवाद। यहाँ पर बैठे इस रोहतास में, उचैला में, इस ऐतिहासिक जगह में नागेंद्र जी का घर में हमारे प्रखंड अध्यक्ष भी हैं, मैं आपको भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि अध्यक्षता इन्हीं के माध्यम से हो रही है। और हमारे वीआईपी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं हमारे भाई साहब हैं प्रदीप जी, आपको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। और अंसारी जी हैं, हमारे जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष हैं, आप भी यहाँ उपस्थित हैं, वहाँ नहीं जा सके। आप सबों को, हमारे बड़े भाई, हम सबों के कप्तान, जिला रोहतास के हम सबों के कप्तान आदरणीय माननीय हमारे बड़े भाई रामचंद्र ठाकुर जी हैं, राष्ट्रीय जनता दल के ये जिला अध्यक्ष हैं, आपको भी मेरे तरफ से शुभकामना, आभार। जब से मैं 4 दिन से मैं फील्ड में आया हूँ, प्रत्येक दिन मेरे साथ ये रह रहे हैं और प्रत्येक दिन मेरे साथ ये चल रहे हैं, हर पल का मेरा रोज खबर ले रहे हैं। और इरफान जी जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के कुछ हमारे वरिष्ठ लीडर्स हैं यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे साथ में चल कर के आए।
चिनारी दक्षिणी के जिला पार्षद आदरणीय माननीय डॉक्टर विजय जी हैं। हमारे भाई जिला पार्षद में सुदामा राम जी हैं जो हमारे सहयोगी हैं, और नौहट्टा प्रखंड के ये जिला पार्षद हैं, वो भी हमारे साथ में। सनोज भाई जिनकी वाइफ जिला पार्षद है, वो भी हमारे साथ में खड़े हैं और हमारे इस मंच पर आए हैं क्योंकि हमारे जब मैं चेयरमैन का चुनाव लड़ रहा था सब लोगों ने मुझे सहयोग किया और वहां भी चुनाव मुझे चेयरमैन बनाने का इन लोगों ने काम किया। 33 जिला परिषद में 31 जिला पार्षद हमारे साथ खड़े हैं। हर क्षेत्र में जिला पार्षद जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं वो लोग हमें सम्मान कर रहे हैं। यहाँ भी आप आए, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। कमलेश बाबा हैं हमारे सासाराम से चल करके, हमारे जो सर हैं ये भी हैं, और हमारी एक बहन है जो जिला अध्यक्ष है महिला सेल की, हमारे बीच में सर हैं। और आप सभी कार्यकर्ताओं को मैं, गार्जियन कुछ लोग हैं, आप सभी को मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, बधाई देते हुए, बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, आप सभी को, हमारे सभी लोग यहाँ उपस्थित है, आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामना, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मित्रों, एक हमारे गार्जियन बता रहे थे कि आपका परिचय होना चाहिए, सही बात है। मेरा नाम मनोज कुमार है, लेकिन मुझे कोई मनोज भारती भी कहता है, जैसे भैया ने बताया, मुझे कोई मनोज राम भी कहता है। इसका 2 रीजन है। मनोज भारती क्यों कहता है, क्योंकि रोहतास जिला का जो जिला पार्षद का चेयरमैन है वो हमारे छोटे भाई का वाइफ पूनम भारती, उनका नाम पूनम भारती है, इसलिए मुझे भारती लोग कहता है रोहतास जिला में। अगर आप कैमूर में जाइएगा तो मेरे बड़े भाई का नाम वीरेंद्र राम है, वो अभी प्रमुख हैं कुदरा के, तो वहां मैं जब जाता हूं तो लोग मुझे मनोज राम कहता है। तो ये सब कारण है, लेकिन मेरा जो नाम है, ओरिजिनल जो नाम है वो मनोज कुमार है। मनोज कुमार ये मुझे कहिए, तो क्लियर हो गया। अच्छा ये बताइए, आज जो महंगाई चरम सीमा पर जो है, ये उस खून से कम है। बेरोजगारी आप देख लीजिए, हम तो प्रत्येक दिन देखते हैं, जो कि महाबोधि और पुरुषोत्तम ट्रेन हमारे गली से होकर गुजरता है, दिल्ली, सूरत और लुधियाना एक्सप्रेस भी। आप देखिए सासाराम का हालत, आपका भाई, आपका बेटा, आपका क्षेत्र से यहाँ हजारों लोग प्रत्येक दिन जनरल बोगी में लद करके यहाँ से सूरत जाते हैं, लुधियाना जाते हैं, बम्बे जाते हैं, और बड़ी तादाद में हमारे नौजवान भाई यहाँ से लद करके जाते हैं। और कितने लोग तो अपना जान गंवा देते हैं, क्योंकि जगह अंदर नहीं मिलता है तो वो दरवाजे पर बैठे हैं और नींद आती है और गिर करके अपना जान गंवा देते हैं। कितने लोग जब वहां पहुंच जाते हैं तो सोने का भी जगह नहीं होता है, छोटा सा मड़ई में 10-10 लोग सोते हैं, उसके बावजूद भी हमें बिहारी कह करके गाली दिया जाता है और मारा जाता है। आप देख रहे हैं हमारे क्षेत्र का लोग जाता है यहाँ से उठ करके। बेरोजगारी जो है क्या उस खून से कम है? आप समझ सकते हैं। आप देख लीजिए, यदि छोटा सा रोग हो जाए, छोटा सा यदि रोग हो जाए तो हमें कि तो बनारस जाना पड़ता है, नहीं तो हमें पटना भागना पड़ता है। छोटा सा यदि रोग हो जाए तो यहाँ हॉस्पिटल की क्या बदतर स्थिति है। आप उसके बाद देख लीजिए शिक्षा का, यदि अपने बच्चों को, हमारे भाई को, अपने लड़कों को यदि पढ़ाना है तो कि तो मुझे कोटा भेजना है, पटना भेजना है, बनारस भेजना है, या इन सारी चीजों में भेजना है। अच्छा ये बताइए कि कितने % हम लोग एबल हैं जो अपने बच्चों को कोटा पढ़ा सके? मुझे लग रहा है 95% लोग अनएबल हैं। वो एबल नहीं है कि अपने बेटा बेटी को अलग जगह में ले जाकर यूनिवर्सिटी में पढ़ा सके। उसके बावजूद भी आपको मैं बताना चाहता हूं, आप देख लीजिए किसान का हालत। बाबू जगजीवन राम जी जो हमारे महापुरुष रहे हैं, उनके द्वारा इंद्रपुरी बांध बनवाया गया, उनके द्वारा करमचट बांध बनवाया गया। उसके बाद ये जो रोहतास जिला है उसको धान का कटोरा कहा गया। आप सबको मालूम होगा इस रोहतास जिला को धान का कटोरा कहा गया, लेकिन हमारे किसान भाई आज 10 साल से वंचित हैं, अपेक्षित हैं। आप सबको मैं बताना चाहता हूं, बड़ी मेहनत से धान का उपज लोग करते हैं, बड़ी मेहनत से लोग गेहूं जाते हैं, लेकिन औने पौने दाम में उनके धान को, उनके गेहूं को वो लोग खरीदता है। उस दिन लोग का खून पसीना आंसू बहा करके, चूंकि बच्चों को पढ़ाई का फीस जमा करना होता है, उसी धान का खेती से उनका भोजन चलता है, दवाई चलता है, बेचना पड़ता है। इन सारे आवाजों को हमारे राहुल गांधी जी ने कहा, हमारे तेजस्वी जी ने कहा कि यदि हमारी सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनती है तो हम किसानों को MSP देंगे, उसका जो सही प्राइस है उसको हम लोग देने का काम करेंगे। इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप सबको एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा गार्जियन पृष्ठभूमि जानना चाह रहे थे। मेरे पिताजी 7 साल का इसी तराई में, ऐसे ही पहाड़ के तराई में एक हरिंदा पंचायत है, बेलाव प्रखंड है, और उसी पहाड़ी के तराई में मेरे पिताजी का पैदा हुआ।
जब वो 5-6 साल के थे, मेरे दादा दादी जी का देहांत हो गया। मेरे दादा दादी जी इस दुनिया में नहीं रहे, चले गए। मेरे पिताजी बहुत छोटा थे। मेरे बड़े पिताजी भी, उनका भी उम्र 8 साल था। ये दोनों भाई लोग मिल करके भीख मांगने बेगर जैसा होकर के लोगों ने गांव गांव गया, अपना जीवन यापन किया, किसी तरह बड़े हुए। किसी के पास मजदूरी करके, किसी के पास रह करके उन्होंने आगे बढ़ा। एक बार की मैं कहानी बताना चाहता हूँ। मुझे बहुत बार मेरे पिताजी ने वीडियो के पास में लेकर के गए, बहुत बार मेरे पिताजी मुखिया के पास में लेकर के जाते, जब भी जाते थे मुझे लेके जाते थे और मुझे दिखाते थे और एक ही चीज रिक्वेस्ट करते थे कि मुखिया जी एक गोली दे दीजिए, मेरा बेटा पढ़ता है और इसका किताब वर्षा का दिन में भीग जाता है, आप एक गोली दे दीजिएगा तो मेरा बेटा का कम से कम किताब नहीं भीगेगा। वीडियो के पास में हजारों बार, सैकड़ों बार गए और जब कभी भी जाते थे अपना पगड़ी उतार के रखते थे और कहते थे सरकार एक गोली दे दीजिए, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा बेटा का किताब नहीं भीगेगा। लेकिन दुर्भाग्य है, एक बार बड़ा भरोसा था। मुखिया जी ने कहा कि फलानवा, मेरे पिताजी का स्वर्गीय राम जी राम नाम है, कहा कि राम जी तुमको इस बार जरूर मिलेगा, कोल्नी इस बार जरूर हम लोग देंगे। मेरे पिताजी को बड़ा भरोसा हो गया, क्योंकि मुखिया जी बोल दिया, मुखिया जी को ही देना होता था। उस बार भी लोगों ने लिस्ट में से नाम का, इस बार भी लोगों ने मुझे कोल्नी नहीं दिया। अब मैं कभी जिंदगी में ना मुखिया के पास जाऊंगा, ना मैं वीडियो के पास जाऊंगा। अब मेरा तकदीर तू है, मेरा तस्वीर तू है, अब तुझे पढ़ना होगा। और अब मैं 12 घंटा काम करता था, मैं 24 घंटा करूंगा, मैं भीख मांगूंगा, नमक रोटी खाऊंगा, लेकिन तुझे पढ़ना होगा। उस मजबूरी में मेरे पिताजी ने मुझे MRD, मास्टर रूलर ऑफ डेवलपमेंट का उपाधि दिलवाया। मैं उनको बहुत कहानी, ये ऐसा नहीं कि झूठा कहानी, मैं हर मन से बोलता हूँ ताकि लोग, क्योंकि अभी फरिंदा में मैं गया था 5 दिन पहले, इस कहानी को मैं वहां भी बोला, वहां के लोगों ने आंसू बहा दिया। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सबको मालूम होगा कि आज आपका जिला का, रोहतास जिला है जो बड़ा जिला है, इस जिला का जिला पार्षद का चेयरमैन उनकी ही पतो, उनके ही बेटा की वाइफ पूनम भारती हैं। और जैसे उन्होंने चेयरमैन बना 33,000 कॉलोनी का उन्होंने अच्छे लोगों को, राइट लोगों को समीक्षा करके देने का काम किया। उसी दिन मैंने अपने भवन से पूनम भारती से मैंने कहा कि जिस पिता ने एक कॉलोनी के लिए करता था, आज उस पिता को बहुत बहुत धन्यवाद कि उसकी पतो 33,000 कॉलोनी देने का काम किया। उसके बाद मेरे भाई साहब भी 2200 कॉलोनी देने का समीक्षा करके दिलवाने का काम किया कुदरा प्रखंड में। हम वहां से उठे हैं, हम आपके बेटा हैं, हम आपके भाई हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, जब मेरा टिकट फाइनल हो रहा था, एक दिन पहले पेपर में कुछ और नाम आ गया। हजारों लोगों ने फोन किया कि यार तेरा नाम ही नहीं है, यहाँ तो फाइनल हो गया। मैंने बोला कि छोड़ो यार, कोई बात नहीं, और संघर्ष करना होगा, और संघर्ष करेंगे। जितना लोहा आग में गर्म होता है, उतना ही आग में तप करके छेनी बनता है, हथौड़ा बनता है और बड़े बड़े पहाड़ को काटता है। मैंने बोला हो सकता है 5 साल और मुझे सफर करना पड़े, हो सकता है 10 साल सफर करना पड़े, लेकिन मेरा एक ही लक्ष्य है कि लड़ूंगा आजीवन में पार्लियामेंट का चुनाव। उसके बाद अगर नीचे वाला कोई भी चुनाव है, मैं नहीं लड़ूंगा। ये मेरा चुनौती, ये मेरा विजन है सर। आपने मुझे मेरा विजन जब ने पूछा था, तो ये मेरा ये जो मेरा विजन है, मेरे पिताजी जब छोटे थे, सिनारी में एक बार बाबूजी का भाषण सुन रहे थे, और बाबूजी का भाषण सुन रहे थे जब मैं पढ़ रहा था, तो मैंने कहा, मेरे पिताजी ने एक बात कहा था कि बेटा यदि कभी बनना तो जगजीवन राम बनना। मैंने मेरे अंदर तो ये तस्वीर नहीं है, लेकिन यदि कभी आगे बढ़ना तो जगजीवन राम जैसा हस्ती बनना। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय बहन मीरा कुमार जी को, बाबूजी को, जो कि हमारे महापुरुष हैं। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि माननीय बहन जी के कलम से ये मुझे अवसर मिला, और आज मैं आपका कैंडिडेट हूं, इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट हूं। रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, कहा जाता है यदि हौसला बुलंद हो तो मंजिल दूर नहीं होती है। एक चीज और मैंने पढ़ा है, सीखा है कि संघर्ष एक चुनौती है, उसे तुम स्वीकार करो। क्या बाकी रह गई देखो और सुधार करो। पिछला बार जरूर कुछ बाकी रह गई है, कर दिया, मैं उसी पर कहना चाहता हूँ, क्या बाकी रह गई देखो और सुधार करो। बिन कुछ किए जय जयकार नहीं होता, संघर्ष करने वालों का कभी हार नहीं होता। और मैं बताना चाहता हूं, 4 तारीख का काउंटिंग होगा। यदि जीत होगी हमारी तो आप सभी का जीत होगी, केवल मनोज राम का नहीं, कांग्रेस का नहीं। कांग्रेस का जीत होगा, मनोज राम का जीत होगा, आप सभी कार्यकर्ताओं का जीत होगा, आरजेडी का जीत होगा, लेफ्ट का जीत होगा, वीआईपी पार्टी का जीत होगा, आम आदमी का पार्टी होगा। हम सभी लोगों का जीत होगा और हम सभी लोग जश्न मनाएंगे, सभी लोग जय जयकार मनाएंगे। और एक और कहानी आप सब लोग को मालूम होगा,
कि जो लोग यहाँ से जीतता है, ये जो पार्लियामेंट है बड़ा लकी पार्लियामेंट इसको माना जाता है, जिसकी यहाँ से जीत होती है उसका सीधा उसी दिन तय हो जाता है कि सरकार केंद्र में उसी का बनेगा। चाहता हूं कि इस बार हमारी यहाँ जीत होगी, हम यहाँ जीतेंगे और हमारा सरकार भी इंडिया गठबंधन का सरकार केंद्र में बनेगा। और जो लोग संविधान खत्म करने का बात कर रहे हैं, जो लोग आरक्षण खत्म करने का बात कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जब तक हम जितने भी यहाँ बैठे हुए लोग हैं, जब तक हमारे रगों में खून रहेगा ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। आज केजरीवाल भी जेल में संघर्ष कर रहे हैं, आज हेमंत सोरेन भी जेल में संघर्ष कर रहे हैं, आज लालू जी भी संघर्ष कर रहे हैं, तेजस्वी जी को भी रोज ईडी का समन आ रहा है, रोज संघर्ष कर रहे हैं। आप देख लीजिए जितने भी बड़े बड़े नेता हैं जो खुल के लड़ रहे हैं वो सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं। यदि मुझे भी संघर्ष करना पड़े मैं पीछे नहीं हटूंगा। आपका बेटा, आपका भाई आपके साथ खड़ा हूं। आपका हौसला, आपका सहयोग मुझे चाहिए। आप जहां कहिएगा मैं चलने के लिए तैयार हूं। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं संगठन पर, यदि आप, हमारे अध्यक्ष जी हमेशा बताते हैं यदि युद्ध जीतना है तो हमें बूथ को जीतना होगा। हमारे भाई साहब ने बड़ा अच्छा बात कहा, हम सासाराम के बारे में नहीं सोचेंगे, हम चेनारी के बारे में नहीं सोचेंगे, हम अपने गांव के बारे में सोचेंगे। जिस गांव में हम रहते हैं उस गांव पे यदि हम लोग एक लोग जीत लें तो हम लोग इस जंग को जीत लेंगे। और महागठबंधन का मैं आपको बताना चाहता हूं, इतना तपता हुआ गर्मी है, धूप है, उसके बावजूद भी मैं कल भी कराहगर में था, मैंने देखा 1000 लोगों का वहां कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। मैं यहाँ भी देख रहा हूँ आज सैकड़ों लोग हम लोग बैठे हुए हैं। मैंने देखा नौहट्टा में, वहां भी सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं। इतना गर्मी में भी हम लोग खून पसीना बहा रहे हैं। मैं आपको दावे के साथ बताना चाहता हूँ गार्जियन कि चुनाव को हम लोग जीतेंगे, चाहे दिन रात कितना। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, जो कुछ भी मेरे पास है मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं आप लोग के साथ में खड़ा हूं। आप प्लान बनाइए, माननीय अध्यक्ष जी से आप डिस्कशन कीजिए, उसके ऊपर में वर्कआउट होगा, हम सब लोग मिलकर चलेंगे। ये चुनौती हम सब लोगों ने लिया है, हमारे नेता लोगों ने लिया है, हम लोगों ने लिया है। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, हमें इस चुनाव को जितना ही होगा, तभी संविधान बचेगा, तभी हमारा आरक्षण बचेगा। आप देखिए 3 दिन पहले कितना आरक्षण के ऊपर लोगों ने वार किया। 4 दिन पहले आपने देखा होगा संविधान के प्रति प्रत्येक दिन क्या क्या कहा जा रहा है। 400 पार हम लोग हो गए। अब जब 400 पार हो गए तो घर में आराम से सो जाइए, पसीना तो अमीलों को बहाना होगा ना जी। वो लोग तो 400 पार हो गए। इसलिए मेरा निवेदन है, मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, ये चुनावी समर है, लोकतंत्र का पर्व चल रहा है। आप सब लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, चुनाव में कितने लोग खड़ा है ये मायने नहीं रखता। चुनाव से पहले कितना लोग आपके साथ में खड़ा था, चुनाव के बाद आपके साथ कितना लोग खड़ा होगा ये मायने रखता। इसके लिए आपको डिस्कशन करना होगा, निर्णय करना होगा। एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, चुनावी समर है, हो सकता है कि मुझसे गलती हो जाए, कहीं मैं जाऊं कहीं नहीं जाऊं, क्योंकि बड़ा क्षेत्र यहाँ से लेकर धौला तक चलना होगा। हो सकता है मुझसे कुछ मिस्टेक हो जाए। आप सभी गार्जियन हैं, आप सलाह दीजिएगा, मेरा साथ मत छोड़िएगा। इसी निवेदन के साथ एक बार फिर से मैं नम्रता से आपको विराम देता हूँ। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय महागठबंधन, जय इंडिया। ठीक है, जिंदाबाद महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद।